जो पाकिस्तान है वो एक बच्चा हो गया, तो बच्चा वो शैतानियां करता ही रहेगा, वो कभी नहीं सुधर सकते बच्चे। ट्रम्प और जिनपिंग का हाल एक ही जैसा है। हाँ, दोनों षड्यंत्रकारी हैं। अमेरिका तक तो हम घूम आए, बगल में नहीं गए, पाकिस्तान। तो अपर्णा जी से मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, क्या पाकिस्तान से कभी दोस्ती होगी भारत की, सच्ची वाली? हमने बहुत ही मजेदार सवाल पूछा है, मैं क्या बोलूं, मतलब मुझे हंसी आती है। पाकिस्तान के लिए पूछना एक बच्चों के लिए पूछने वाली बात है। देखिए, मैं पाकिस्तान की कुंडली के हिसाब से बताती हूँ आपको। पाकिस्तान का जो निर्माण है वो 14 अगस्त 1947 को हुआ था। पाकिस्तान का जो मूलांक है वो 5 नंबर है, और 5 नंबर मैंने आपको बताया कि 5 नंबर बुध का वो से रूल होते हैं, और बुध जो है वो एक बच्चे है, ठीक है, एक ग्रहों के राजकुमार माने जाते हैं। और भारत जो स्वतंत्र हुए थे वो 15 अगस्त 1947 को हुए थे। यदि इन तारीखों के आधार मानकर हम बात की जाए तो भारत की जो मूलांक है वो 6 नंबर है। पाकिस्तान का मूलांक का स्वामी बुध है और भारत के मूलांक का स्वामी शुक्र है। बुध एक बच्चा है जो कि कम उम्र का, जैसा कि मैंने आपको कहा, राजकुमार माना जाता है ग्रहों में। शैतानियाँ करते हैं बच्चे, तो पाकिस्तान भी बिल्कुल शैतानी करने वाला ही मान लीजिए आप। जबकि जो शुक्र है वो एक ज्ञानी ग्रह है, ठीक है, शुक्राचार्य, तो वो एक ज्ञानी ग्रह है। तो आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये सच में ही हंसी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एक भारत एक वृद्ध हो गया, ठीक है, गुरु हो गया, ज्ञान हो गया, और जो पाकिस्तान है वो एक बच्चा हो गया। तो बच्चा वो शैतानियाँ करता ही रहेगा, वो कभी नहीं सुधर सकते बच्चे। सुधरने वाला नहीं है पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला है। पाकिस्तान ऐसे ही रहेगा और ऐसे शैतानियाँ करता रहेगा। यहाँ की गणनाएं तो वही है जो 1947 से चली आ रही हैं कि भारत और पाकिस्तान में कभी अच्छे संबंध नहीं हो सकते। कूटनीतिक कारणों से वो संबंध चलते रहे थोड़े लंबे, वो अलग बात है। वो अपनी साजिशें करता रहेगा और भारत उनको बर्दाश्त करता रहेगा, या ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शंस लेके थोड़ा डरा धमका के रखेगा अपने किनारे, क्योंकि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते। लेकिन पाकिस्तान से रिश्ते हमारे बहुत मधुर गणनाओं में होते नहीं दिख रहे हैं। और आगे चले, बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अपर्णा जी की भविष्यवाणियां जो हैं ये सुनकर मैं अभी शॉक्ड हूँ कि अब आगे क्या निकलने वाला है मुझे भी नहीं पता। लेकिन मेरे सवाल जो हैं वो पूरी देश और दुनिया के लिए हैं। आज सारे राज से पर्दा खोलने का मेरा मन है और मैं इसीलिए लंबी लिस्ट लेके आया हूँ सवालों की अपर्णा जी के लिए। अगला सवाल अपर्णा जी मेरा ये है कि हमने पाकिस्तान तो सुन लिया कि वो बच्चा है, साजिश करता रहेगा, कुछ नहीं कर सकते उसका आप। चीन तो बड़ा है, जिनपिंग है, वो क्या करने वाले हैं, उनके साथ रिश्ते कैसे होने वाले हैं? क्षेत्र बड़ा होने से क्या होता है, दिमाग भी तो बड़ा चाहिए। दिल भी बड़ा चाहिए। दिल भी बड़ा चाहिए, दिमाग भी बड़ा चाहिए। वो दिमाग खुराफात में लगा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कोरोना को वो कर दिया डेवलप, तो वो उनका दिमाग किसी और दिशा में जा रहा है, सही दिशा में नहीं जा रहा है। जैसे मोदी जी का जा रहा है हमारे देश को ऊपर ले जाने में, सबसे दोस्ती करने में, ये लोग तो खुराफात में लगे हुए। अब आप जिनपिंग का पूछ रहे हैं तो उनकी कुंडली बनाई जाए। हाँ, हम जानना चाहेंगे क्या लिखा है। जिनपिंग जो है ये पिंग ही है, इनका जो जानकारी मिली है मुझे प्राप्त हुई है वो 15 जून 1953 इनका डेट ऑफ बर्थ है, और दोपहर का इनका 12 बजे का जन्म है बीजिंग का, ठीक है। इसके हिसाब से इनकी जो दशा है इस टाइम, इनके जो राहु हैं वो 6ठे भाव में बैठे हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति होते हैं, 6ठे भाव में जो राहु बैठे होते हैं, वो व्यक्ति परिवर्तन पसंद, मतलब अड़ियल होते हैं, अड़ियल घोड़ा जैसे होता है, रूढ़िवादी जो बोलते हैं। हाँ, और षड्यंत्रकारी होते हैं। जैसे कि आपके अभी आपने पूछा ट्रम्प था, साहब थे। ट्रम्प जी, हाँ, तो ट्रम्प और जिनपिंग का हाल एक ही जैसा है। हाँ, दोनों षड्यंत्रकारी हैं और इन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो निश्चित ही जो जिनपिंग है वो हमें धोखा दे सकते हैं कभी भी। और यदि आप देखें तो चीन का जो पूरा नाम है, नाम ही आप देखेंगे वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इसके हिसाब से जो इनकी नेम वैल्यू आ रही है वो आ रही है मंगल पर आती है, ठीक है, मतलब 9 नंबर पर। और मंगल कमांडिंग एक होता है, कमांडिंग चीफ, इनको कमांड वो माना जाता है। मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेनापति, जैसे मैंने आपको बताया ग्रहों के सेनापति। तो ये इन पर भरोसा आंख बंद करके तो नहीं किया जा सकता है। ये बोलते रहेंगे कि हम मित्र हैं, तब भी ये मित्र हमें नहीं समझना चाहिए इन्हें बिल्कुल भी।
मतलब जिनपिंग पे भी भरोसा ना करें। नहीं, पाकिस्तान, चीन, सब अगल बगल यही। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान, तो इनको तो आप सोचिए ही मत तो कि ये मतलब- कभी मित्र बनेंगे। अभी जब इनके शासनकाल में, जिनकी मैंने कुंडलियां देखी हैं, जिनपिंग जो साहब अभी की, हैं, हाँ। हाँ, ट्रम्प और ये जिनपिंग जी। इसके बाद बदलेगा या नहीं बदलेगा ये अभी जानकारी नहीं। वो जो नहीं, आएगा वो उसके आगे की फिर आगे की गणना करनी पड़ेगी उसके हिसाब से। वो जो आएगा जो उसके- आएगा उनकी डेट ऑफ बर्थ से जी। तो पाकिस्तान गया, अमेरिका गया, चीन गया, तो बचा कौन? बड़ा खतरा है। बचे मोदी पुतिन जी। अच्छा, पुतिन जी बचे। रशिया है अभी। उन पर भी हम चर्चा करेंगे। वो हमारे रशिया भी है इंडिया के साथ हाँ, जी। चलिए, ये अच्छी बात वो है। भी सुपर पावर ही है तो रशिया हमारे साथ रहेगा। जी जी। क्या बात। चलिए, एक तो दोस्त मिला हमको, इतने दुश्मनों के बीच में एक दोस्त मिला हमारी गणनाओं के हिसाब से। चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग है, बने रहिए, आगे और राज खुलने वाले हैं बहुत सारे नेताओं के, बहुत सारे देशों के।